और अब देखिए 5G की रफ्तार। जी हां, आज से भारत में एक और डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो गई है और आज से भारत भी अब 5G के नेटवर्क का हिस्सा हो चुका है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G की शुरुआत की और इसके साथ ही भारत अब उन 70 देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर 5G की सुविधा मौजूद है। आपको बता दें 5G सेवा की शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन लोगों को ये सेवा दीपावली से मिलने जा रही है। यानी कि कहा जाए कि 5G का इस बार डबल धमाका लोगों के लिए दिवाली लेकर आ रहा है। शुरुआत में ये सेवा देश के सभी बड़े महानगरों में होगी और जल्द ही 5G भारत के गांव-गांव तक होगा। आज जब इसकी शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को इंटरनेट से जोड़ना था और उनकी सरकार का लक्ष्य गांव तक 5G नेटवर्क पहुंचाना है। एक रिपोर्ट देखिए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। ये बुकों से भी अलग था। बुकों से ज्यादा मुझे इसे देखने में मजा आया था। मार्च में हमने पत्थर फेंका अपने दोस्त के साथ, बहुत मजा आया। बच्चों की क्यूरियोसिटी पर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अब एजुकेशन इमर्सिव हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाया और देश के इतिहास में गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया। इन तस्वीरों ने एक बार फिर पूरी दुनिया को भारत की तेज विकास, ताकत, तकनीक से परिचय करा दिया। 5G टेक्नोलॉजी, एडवांस 4K HD कैमरा। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। पीएम मोदी के साथ साथ दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव तो हैं ही, साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिड़ला भी नजर आ रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है आज का दिन पूरे देश के लिए कितना खास है। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। दरअसल पीएम मोदी ने एक ऐसी डिजिटल क्रांति की शुरुआत की जो हिंदुस्तान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कदम और बढ़ाते हुए भारत ने 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। दुनिया के किसी भी कोने से एक कॉमन वर्चुअल एनवायरनमेंट में रियल टाइम इंटरेक्शन कर पाएंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडियन मोबाइल कांग्रेस के बेहद खास कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 5G सर्विस लॉन्च की। इस दौरान पीएम मोदी इस सर्विस के लॉन्च होने से पहले अलग अलग पैवेलियन में पहुंचे और 5G तकनीक की रियलिटी का एक्सपीरियंस किया। जरा इन तस्वीर को देखिए। यहाँ पीएम मोदी के साथ रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी दिख रहे हैं। एक्सपीरियंस करते हुए इस सर्विस का, 5G सर्विस का। इस सेक्शन में पीएम मोदी ने 5G तकनीक को बेहद करीब से एक्सपीरियंस किया। इस दौरान अंबानी ने विस्तार से पीएम मोदी को नई तकनीक की जानकारी दी। पीएम मोदी ने जियो ग्लास यानी काले रंग का वो चश्मा जिससे पीएम मोदी नई टेक्नोलॉजी का अनुभव लिया और 5G के स्वदेशी विकास को समझा। अलग अलग क्षेत्रों में इस 5G सर्विस का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G तकनीक से भारतीयों की जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आएगी। 5G can affordably deliver high quality health care to rural and remote areas. 5G can bridge the gap between urban and rural India by accelerating digitization and intelligent data management of agriculture services, trade, industry, the informal sector, transportation and energy infrastructure. खुद ये एक्सीलरेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आज जब पीएम मोदी 5G तकनीक का अनुभव कर रहे थे उस दौरान वो ओपन कार में न केवल बैठे नजर आए बल्कि वर्चुअली कार चलाते भी दिखाई दिए। पीएम मोदी भले ही दिल्ली के प्रगति मैदान में कार ड्राइव की, लेकिन वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कार स्कॉटलैंड में चल रही थी। वोडाफोन आइडिया के डेमो में पीएम को दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में मेट्रो की सुरंग के अंदर 5G नेटवर्क का प्रदर्शन दिखाया गया। पीएम दिल्ली मेट्रो के निर्माणाधीन सुरंग में वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रियल टाइम में देखा कि मजदूरों की सुरक्षा कैसे की जा रही है। मिलकर कदम बढ़ाएं, 5G से वर्कर्स को सुरक्षित बनाएं। The beginning of an exciting journey for India. As the ecosystem evolves, we will see limitless potential for 5G development and use cases in the years to come. 5G सेवा की शुरुआत भले ही पीएम मोदी ने आज से ही कर दी हो, लेकिन आम लोगों को ये सेवा दीपावली से मिलनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में ये सेवा देश के सभी बड़े महानगरों में मिलेगी और जल्द ही ये गांवों तक पहुंच जाएगी।
एक अच्छी शिक्षा का स्तर तब 5G लॉन्च होने के साथ ही भारत उन 70 देशों में शामिल हो गया जहां पर पहले से 5G इंटरनेट सेवा मौजूद है। और अपनी कल्पनाओं को साकार होते देख सकते हैं। रिलायंस जियो ने अहमदाबाद के एक गांव से 5G की शुरुआत की तो एयरटेल ने वाराणसी से 5G सर्विस लॉन्च की। एयरटेल अपने डेमो में उत्तर प्रदेश की स्टूडेंट को शामिल किया। स्टूडेंट को वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाए। रियल टाइम में चलाने के लिए डेटा सुपर फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है। वो स्टूडेंट होलोग्राम के माध्यम से मंच पर उपस्थित होकर अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को पीएम के साथ शेयर किया। तो सूर्य बिल्कुल हमारे सामने था, ये सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारती के सब लोग और एयरटेल के सब लोग पूरे जोर से, पूरी अपना हिम्मत से 5G को देश में फैलाएंगे और 2023 मार्च तक काफ़ी शहरों में और 2024 मार्च तक सारे देश में 5G का फैलाव करेंगे। बता दें कि दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 अक्टूबर से टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन की शुरुआत हुई। इसी इवेंट में पीएम ने 5G सर्विस की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। शुरुआत इसकी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो 5G की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अब सवाल ये कि 5G अगर आएगा तो उससे आखिर दुनिया किस तरह से बदलेगी। हमारे साथी गौरव श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट हम आपको बताते हैं कि कैसे बहुत सारी चीजें पहले से इस 5G सर्विस के बाद में आसान हो जाएगी। कैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बैठकर आप दुनिया के किसी भी देश में गाड़ी चला पाएंगे। इतना ही नहीं, और तो और अब एम्बुलेंस भी एक 5G राउटर के जरिए हॉस्पिटल के हेल्प सेंटर से सीधी जुड़ जाएगी। रिपोर्ट देखिए। देश में 5G सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है और अब इन 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद किस तरीके से जो आम जनजीवन है उनमें सुविधाएं मिलेंगी, आसानी होगी, वो उसको लेकर तमाम जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं वो प्रगति मैदान में लगाए गए हैं एग्जीबिशंस में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद उन डेमोन्स्ट्रेशंस को देखा है। हमारे साथ यहाँ पर एक TCS का कियोस्क है और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रोबोट लगा है और दरअसल इन रोबोट्स के इस्तेमाल करने के लिए अभी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ज्यादातर मैनुअली उनको वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ता है। लेकिन क्या अब 5G के आने के बाद इनको कहीं किसी दूसरी लोकेशन से ऑपरेट किया जा सकेगा, क्योंकि अल्ट्रा स्पीड इंटरनेट होगा, वीडियो आउटपुट मिलेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ TCS से अमित हैं, एनालिस्ट हैं। अमित, ये बताइए 5G कैसे आसान करेगा इन रोबोट्स को ऑपरेट करने में? तो 5G के आने से जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा मिली है और जो लेटेंसी है, जो पहले डिले आ रहा था, वो अब कम हो गया है। तो उसकी वजह से जो रोबोट को रिमोटली ऑपरेट करना होता है उसमें जो कंट्रोल चाहिए यूजर को वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वीडियो आ रहा है जो कि हाई क्वालिटी है तो ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है क्या ऑपरेट करना है, कैसे करना है। और उसके साथ साथ ये भी है कि वो डिले नहीं है, तो जो भी कंट्रोल कमांड भेज रहे हैं वो जल्दी से पहुंच जाएगा और उसकी वजह से रोबोट अच्छे से काम करेगा। तो जो पहले प्रॉब्लम थे, जो कि कमियां थी नेटवर्क के साइड से, वो अब सॉल्व हो चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट है जो कि एरिक्सन के हेड ऑफिस स्वीडन में चल रहा है, जिसको 5G रिमोट ड्राइविंग कही गई है। ये बेसिकली जिस चीज पर बैठा हूँ, यहाँ पर मैं जिस डिवाइस पर बैठा हूँ, ये एक रिमोट ड्राइविंग डिवाइस है और सामने स्क्रीन पर आप जो व्हीकल देख रहे हैं वो इस वक्त स्वीडन में मौजूद है और इसको मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ। आप ये देखिए, ये यहाँ से ऑपरेट हो रहा है और ये इस वजह से संभव है क्योंकि जो डिवाइस है वो कनेक्ट है इस वक्त 5G से। और इसका मकसद दरअसल ये है कि ऐसा कोई भी रिमोट एरिया हो या कहीं पर आपदा आई हुई हो, यानी कि बाढ़ हो, भूकंप हो, आपको मेडिकल फैसिलिटी पहुंचानी हो, माइनिंग जहां पर हो रही हो, ऐसी जगहों पर वो डिवाइस, जो इस तरह के व्हीकल या वाहन हो जिसमें 5G कनेक्टिविटी हो, उनको किसी कमांड सेंटर से बैठकर कनेक्ट किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरीके से मैं इस वक्त दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठकर इस वक्त स्वीडन में एक व्हीकल को जो है यहां से ड्राइव कर पा रहा हूं, और वो इस वजह से संभव है कि जो यहां दोनों डिवाइस हैं वो 5G से कनेक्ट हैं और उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से, लेटेंसी रेट कम हो जाने की वजह से मैं उसको यहां से ड्राइव कर सक रहा हूं। इस तरह से दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठकर मैंने स्वीडन में एक कमांड सेंटर में एक गाड़ी को कंट्रोल किया और इसके तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो हो सकते हैं। और भारत जैसे देश में भी जहां पर माइनिंग से लेकर
डिफेंस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर से लेकर अलग अलग बड़े एरिया जहां पर इस तरह की व्हीकल्स को चलाने की जरूरत है, 5G की कनेक्टिविटी आने के बाद ऐसी डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है और उन्हें सच बनाया जा सकता है। वीडियो सचिन रावत के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। तो देखा आपने आखिर 5G के बाद में दुनिया कैसे बदलने वाली है। आज से करीब 4 महीने पहले जब देश में 5G का ऑक्शन हुआ था, उस वक्त ही न्यूज की पाठशाला में हमने अपने दर्शकों को बताया था कि आखिर 5G सर्विस क्या है, 5G की स्पीड कितनी होगी, 5G नेटवर्क से आखिर क्या होगा और चीजें किस तरह से आसान हो जाएंगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज इससे जुड़ी आपको सारी जानकारी देता हूं पाठशाला में, ताकि आपको पता चले कि 5G होता क्या है, इससे बदलेगा क्या, आपका मोबाइल एक्सपीरियंस कैसे बदलेगा, यही वाला मोबाइल जो अभी है ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या है, सब समझ लीजिए। लेकिन पहले यह समझिए कि 5G ऑक्शन के पहले दिन क्या क्या हुआ। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। शाम 6 बजे तक 4 राउंड में बोलियां लगाई गई। सरकार 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है, जिसकी कुल कीमत 4,30,000 करोड़ रुपए है। नीलामी 20 साल की अवधि के लिए की जा रही है। पहले दिन 1,45,000 करोड़ की बोलियां लग चुकी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बार जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, उससे रेवेन्यू के पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एक बार उनको सुनिए, फिर आगे की डिटेल। ऑक्शन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। बाय एंड ऑफ द डे 4 राउंड्स कंप्लीट हुए हैं और अभी तक का जो रिस्पांस है, उस रिस्पांस से लगता है कि पुराने जो हमारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स रहे ऑक्शन में, उससे ज़्यादा रेवेन्यू इस बार आएगा। अभी तक का अंदाज़ा है करीब 1,45,000 करोड़ का रेवेन्यू आने की संभावना है। इससे पहले रिकॉर्ड था 1,09,000 का। ये कौन सी जगह है? 2015 का। यानी रिकॉर्ड कमाई भी होगी, लेकिन वो कमाई तो सरकार के लिए होगी। आपके लिए 5G का क्या मतलब है, 5G सर्विस क्या है, पहले वो समझिए। अगर आपको आसान शब्दों में कहूं तो 5G यानी बेहद तेज इंटरनेट सुविधा। मतलब आप समझिए कि पहले आपके पास गाड़ी थी, वो 40 की स्पीड पे चलती थी। फिर आपने वो गाड़ी खरीदी जो 60 की 180 की स्पीड पे चलने लगी। अब आपके पास वो गाड़ी आने जा रही है जो 200 की स्पीड पे चलेगी। लेकिन फर्क बस ये है कि वो गाड़ी सड़क पर चलती, यहां हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की स्पीड की। 5G यानी बेहद तेज इंटरनेट सुविधा। 4G से 100 गुना ज्यादा तेज होगी 5G की सर्विस। 5G से इंटरनेट का रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा। कमांड देने पर 1 मिलीसेकंड में रिस्पांस मिल जाएगा, जबकि 4G में 50 से 100 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम। 10 GB की फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो मात्र 30 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। मतलब यह भी समय नहीं मिलेगा कि आप सोचे कि डाउनलोड पर लगाए और जरा चाय बनाकर आ जाते हैं, या डाउनलोड पे लगाए जरा वॉशरूम से आ जाते हैं। उधर बॉस ने, मान लीजिए बॉस ने फाइल भेजी 10 GB की कि जरा इसको पे काम करो, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर डाउनलोड में लगाया, उधर 30 सेकंड में खत्म। बॉस पूछे क्या काम हुआ। यानी आपने मोबाइल या कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने के लिए लिखा और इंटर दबाया तो 1 सेकंड पूरा होने से पहले ही नतीजा आपके सामने होगा। मतलब एकदम रियल टाइम रिजल्ट। रिस्पांस टाइम की इंपॉर्टेंस ऐसे समझिए कि ड्राइवरलेस गाड़ियां इसी रिस्पांस टाइम से चलती हैं, मतलब जिसमें ड्राइवर ही नहीं होता, गाड़ियां बनाई जा रही हैं ऐसी गाड़ियां। लेकिन उस गाड़ी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, इतना जबरदस्त इंटरनेट हो कि वो तुरंत निर्णय ले और उसको भेजे और समझे और करे, तो वो 5G से मिल पाएगा। जितना कम रिस्पांस टाइम होगा, ड्राइवरलेस गाड़ियां उतनी ही एक्यूरेसी से चलेंगी और एक्सीडेंट होने का खतरा उतना ही कम होगा। 5G की स्पीड कितनी होगी ये भी आपको आसान शब्दों में बता देता हूं। डाउनलोड और अपलोड की स्पीड ना, डाउनलोड मतलब कोई चीज अगर आप अपने मोबाइल में सेव कर रहे हैं और या उतार रहे हैं, और अपलोड मतलब उसको इंटरनेट पर डाल रहे हैं। 2 घंटे की HD फिल्म अगर आपको डाउनलोड होने में 2G में कितना समय लगता है, 3 दिन लग जाएगा। 3G में 20 घंटा लगता है, 4G में 5 से 7 मिनट लगता है, लेकिन 5G जब आ जाएगा तो 6 सेकंड में 2 GB की फिल्म डाउनलोड हो जाएगी। 5G सर्विस और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितना पैसा खर्च होगा यह भी आपको बता देता हूं। पूरे देश में 5G नेटवर्क बनाने में 1,30,000 करोड़ से 2,30,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अकेले मुंबई में 5G सर्विस देने में 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
दिल्ली में यह खर्च करीब 87 करोड़ रुपए का होगा। 2024 तक 8 लाख से ज्यादा टावर लगाने होंगे। फिलहाल देश में 6,80,000 मोबाइल टावर लगाए गए। 5G से जुड़ा एक सवाल यह भी लोग पूछते हैं कि अगर मुझे और आपको 5G इस्तेमाल करना है तो करना क्या होगा, खर्च कितना आएगा। तो पहले तो 5G मोबाइल हैंडसेट आपको खरीदना होगा। अभी वाला 4G वाला आपका नहीं चल पाएगा। सबसे सस्ता 5G हैंडसेट 15,000 रुपए का आता है। यानी 5G यूज करने के लिए आपको कम से कम 15,000 रुपए तो खर्च करने ही होंगे। इसके अलावा 5G के प्लान की बात कीजिए तो 4G की तुलना में 10 से 12% महंगा हो सकता है, यह अनुमान है। तो मतलब अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं कि प्रीपेड अगर आपके पास प्लान है मंथली वाला, तो मान लीजिए कि 4G का आपने 299 वाला प्लान लिया, तो 5G का लेंगे तो अनुमान यह है कि वो 332 रुपए का पड़ेगा, मतलब 33 रुपया ज्यादा। 4G का 719 वाला प्लान लिए हैं तो 5G में हो सकता है 798 का पड़ जाए, मतलब करीब 80 रुपए ज्यादा। 4G का 699 वाला प्लान लिए हैं तो हो सकता है 77 रुपया ज्यादा दीजिए तो 5G का प्लान मिल जाए। तो ये एक अनुमान है कि 100-150 रुपया ज्यादा देके 5G आपको मिल जाए।